चुनाव के दौरान हमेशा हिंदुत्व के मूड में रहने वाली बीजेपी तो आने वाले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में फिर से हिंदुत्व की पिच पर आ ही गई। लेकिन इसके काट के लिए कांग्रेस ने भी रास्ता हिंदुत्व का ही चुना है और अब कांग्रेस नेता भी बीजेपी की हिंदुत्व वाले पिच पर ही खेलकर चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में राम कथा करवाकर या मध्य प्रदेश में कमलनाथ माथे पर चंदन का टीका लगाकर बाबा बागेश्वर नाथ की कथा के जरिए हिंदुत्व का कार्ड खेलकर चुनाव जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर बीजेपी की हिंदुत्व वाले पिच पर खेलकर कांग्रेस सिर्फ सेल्फ गोल ही कर पाएगी। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। हिंदुत्व को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने का श्रेय तो कांग्रेस को ही जाता है। साल 1949 से ही कांग्रेस हिंदुत्व के पिच पर खेलने की कोशिश करती आई है। तब से जब 23 दिसंबर 1949 को पहली बार रामलला की मूर्ति प्रकट होने की बात कही गई थी, जाहिर है कि मूर्ति वहां पर रखी गई थी। तब केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और पंडित गोविंद वल्लभ पंत वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तमाम कोशिशों के बाद भी मूर्ति वहाँ से नहीं हटाई गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री चाहें या मुख्यमंत्री चाहें वो काम नहीं हो सकता, लेकिन मूर्ति वहाँ से नहीं हटाई तो इसमें कांग्रेस की आला कमान की स्वीकृति से तो इनकार किया नहीं जा सकता है। तो स्थापित सत्य ये भी है कि मूर्ति कांग्रेस के वक्त में रखी गई। स्थापित सत्य ये भी है कि मंदिर का ताला तब खुला जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और स्थापित सत्य ये भी है कि 1979 में जब कांग्रेस ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया तो राजीव गांधी ने अयोध्या से ही शुरुआत की थी। लेकिन हिंदुत्व को राजनीति के प्रयोगशाला बनाने वाली कांग्रेस की पिच पर आखिर बीजेपी खेल गई, और ऐसा खेल गई कि राजनीति में हिंदुत्व के प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पर हिंदू विरोधी का तमगा लग गया और भारतीय जनता पार्टी ने खुद को हिंदुत्व का मसीहा घोषित कर दिया। चुनाव में जब जब बीजेपी ने हिंदुत्व को खेला उसे सफलता मिलती चली गई। कांग्रेस ने जब जब हिंदू बनना चाहा उसे नुकसान ही हुआ। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हारे और बाबरी मस्जिद गिराने का दोष नरसिम्हा राव के माथे मढ़ा गया, तो उन्हें हिंदुत्व का साथ मिलना चाहिए था। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार गई। वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी जब जब हिंदुत्व के एजेंडे से दाएं या बाएं भटकी बीजेपी को नुकसान ही हो गया। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने हिंदुत्व को हमेशा अपने एजेंडे में रखा है। नतीजा ये है कि लगातार वो जीतते जा रहे हैं। बात चाहे राज्यों के चुनाव की हो या फिर केंद्र के चुनाव की हो, बीजेपी का एजेंडा रहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा हमेशा बीजेपी के एजेंडे में रहे हैं। नतीजा सबके सामने है, बीजेपी को जीत मिलती जा रही है। लेकिन इस दौर में भी कांग्रेस ने बीजेपी की पिच पर जाकर खेलने की कोशिश की। हिंदू बनना चाहा, उसे हार का ही सामना करना पड़ा। चाहे 2017 के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर बात जाने की हो या फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नवरात्रा के व्रत रखने और देवी पूजा की और हो, कांग्रेस को जीत नहीं मिली तो नहीं मिली। एक बार फिर से 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की ही सरकार है और अशोक गहलोत वहां पर हिंदुत्व कार्ड नहीं खेल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुत्व को रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल राम कथा करवा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर के भगवान श्री राम का ननिहाल है और वहाँ के कौशल्या माता मंदिर के वो संवार रहे हैं और हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस हिंदुत्व के करीब नजर आए। छत्तीसगढ़ में तो ये गेम प्लान कामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का नेतृत्व ही इतना कमज़ोर है कि भूपेश बघेल को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हिंदुत्व के नए नए पुरोधा बने हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठासीन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आयोजन करवाया है। बयान भी दिया है कि वे हनुमान भगत हैं और उन्होंने हिंदू होने का गर्व भी है। ये भी कहा है कि भारत की 82% जनता हिंदू है, तो ये बात कहने की नहीं है कि हिंदू राष्ट्र है ही। लेकिन कमलनाथ नए नए हिंदू उल्ट मध्य प्रदेश के पुराने बीजेपी के
हिंदुत्ववादी नेता हैं, चाहे वो बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो, हमेशा पूजा पाठ करते और अपनी ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, या फिर उनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हो, जिन्होंने अपना कोर एजेंडा हिंदुत्ववादी माना जाता है, या फिर बात कैलाश विजयवर्गीय की हो, जो हिंदुत्व अपने झंडे में फहराते हैं। ऐसे में क्या कमलनाथ अकेले कट्टर हिंदू बनकर बीजेपी के पुराने हिंदुत्ववादियों के चुनाव मुकाबले कर पाएंगे? ये तय होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाकी बात तेलंगाना की करें, वहाँ पर भी बीआरएस नेता केसीआर हैं, जिनकी छवि हमेशा से ही हिंदुत्ववादी की रही है और उनकी छवि हमेशा से ही बीजेपी से भी बड़े हिंदुत्ववादी की रही है। तो बीजेपी और बीआरएस की खुद की पिच पर बनाई हुई इन 4 राज्यों के चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तरह इन चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ गोल ही करना पड़ेगा? इसको जानने और समझने के लिए करना होगा थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए सियासी हिंदुस्तान।